गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन स्टडी की आज के इस वीडियो में मैं इकराम मोहम्मद, आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का टीचर, आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी स्टडी का आनंद ले पाएंगे और अपना अध्ययन कंटिन्यू रख पाएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी जो स्थिति चल रही है, अभी जो समय चल रहा है, इसमें सभी को काफ़ी नुकसान हुआ है और आपका जो नुकसान है उसकी भरपाई इस वीडियो के माध्यम से हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी स्टडी को अब अनवरत लगातार जारी रखें और जो कुछ भी इस वीडियो के माध्यम से आपको कोर्स करवाया जा रहा है, सब्जेक्ट वाइज टीचर जो भी आपके पढ़ा रहे हैं, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंटिन्यू रखें और उसके माध्यम से आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। इस साल जो एक कोरोना नाम की जो बीमारी आई है, महामारी कोरोना पेंडेमिक जो है, इसने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया है, लेकिन हमें इस बात की कोई परवाह नहीं करनी है, ना ही हमें इससे घबराना है, बल्कि इसको एक, जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इसको हमें एक अवसर की तरह लेना है, तो हमें भी एक अवसर की तरह इसको लेके, एक चैलेंज के रूप में इसको लेके एक्सेप्ट करके और हमें इसको पार करना है और हमें अपना ठीक उसी तरह जो है कार्य करना है, पढ़ाई को जारी रखना है जैसा कि हम हर साल रखते हैं। तो आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स ग्रामर पोर्शन हम लोग शुरू कर रहे हैं और ग्रामर पोर्शन जो है इसमें आपके जो जनरल जो भी टॉपिक्स वगैरह है उसी में से एक टॉपिक मैं लूँगा। ग्रामर पोर्शन में आपके स्टूडेंट्स बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो आपने काफ़ी अच्छी तरह से पहले भी पढ़ रखे हैं क्लासेज में। टेंस स्टूडेंट्स जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स के रूप में इसके क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। ग्रामर का सेकंड टॉपिक जो है स्टूडेंट्स आपके कोर्स में वो वॉइस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थर्ड नंबर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बनता है स्टूडेंट्स। मॉडल्स, कंजंक्शंस और भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक जो है वो हम अब डे बाय डे कंटिन्यू आपके जारी रखेंगे। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग ग्रामर का जो एक टॉपिक है वॉइस, वो शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सभी इसको ध्यान से देखें, सीखें। आज का हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वॉइस, दो भाग होते हैं स्टूडेंट्स इसके। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना, इस तरह का क्वेश्चन हमारे पेपर में आता है स्टूडेंट्स। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इस टाइप के क्वेश्चन आपने पहले भी क्लासों में किए हैं और अभी जो क्लास हमारी चल रही है इसमें भी इस तरह के कई एग्जांपल्स वगैरह देख के मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाएगी स्टूडेंट्स उतना ही आपका कॉन्फिडेंस इसमें बढ़ेगा और आप अच्छे से इसको अटेंड कर पाएंगे, एकदम करेक्ट से आप इसको कर पाएंगे। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या कंडीशंस है, क्या शर्त है, क्या रूल्स वगैरह है, पहले वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ स्टूडेंट्स।
कुछ रूल्स है जो हमें फॉलो करने हैं, उसके द्वारा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आप इजीली इसको सीख पाएंगे और उसको कन्वर्ट कर पाएंगे। रूल्स एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के। फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। रूल्स क्या क्या है स्टूडेंट्स? 3 स्टेप में हम इसको इजीली समझ लेंगे। 3 स्टेप्स मैंने इसके लिए बनाए हैं ताकि आपको इजी समझ में आ जाए। सबसे पहले हमें रूल नंबर फर्स्ट, पहले आप लोग इसको अच्छे से लिख लेंगे मेरे साथ साथ में। ये रूल नंबर फर्स्ट स्टूडेंट्स हमारा, जिसमें आपको इस तरह से ये फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट रूल फर्स्ट स्टेप हमारा इसका। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब भी आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको ध्यान में रखना है कि जो भी सेंटेंस दिया गया है, जो भी एक्टिव वॉइस दिया गया है, उसमें जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के स्थान पे आपको ऑब्जेक्ट लाना है। जो आपने ये चेंज किया इसके जस्ट बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। सेंटेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में, चूंकि हम लोग वॉइस कर रहे हैं और वॉइस में जब भी पैसिव वॉइस बनाया जाएगा तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आपको काम में लेनी है स्टूडेंट्स। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आपको लिखना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने के बाद में फिर वर्ड बाय, और लास्ट में जैसे हमने सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट कन्वर्ट किया है, इसी तरह ऑब्जेक्ट की जगह आपको सब्जेक्ट कन्वर्ट करना है। अब प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स कहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब में, कि हेल्पिंग वर्ब क्या लिखी जाएगी। तो उसकी भी कंडीशंस है जिसको हमने रूल नंबर 2 नाम दिया है। रूल नंबर 2 मीन्स सेकंड स्टेप। हेल्पिंग वर्ब लगाना। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगेगी, इसमें आपको ध्यान रखना स्टूडेंट्स। अगर क्वेश्चन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस दिया हो तो आपको हेल्पिंग वर्ब में इज, आर और एम का यूज करना है। इन 3 में से ही आपको स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। क्वेश्चन में जो भी सेंटेंस दिया है उसमें अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस दे रखा है तो आपको हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम में से ही यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, 3 चीजें आपको दे रखी है स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट में वर्ब जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्वेश्चन में फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। फर्स्ट फॉर्म दे रखी है मीन्स हेल्पिंग वर्ब आपको जो लगानी है, कौन सी लगानी है? इन तीनों में से कोई एक, इज, आर या एम। अब इज, आर, एम इन तीनों में से कौन सी लगेगी? ये भी कई बार प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स के साथ में कि सर इन तीनों में से क्या लगेगी। तो उसके लिए मैंने जो यहाँ पर लिखा है वर्ड, एक सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। यानी सब्जेक्ट की जगह हमें ऑब्जेक्ट लाना है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे वर्ड जो है वो दिया हुआ है चेस। चेस कहते हैं कि जिस वर्ड में लास्ट में एस या ई एस आ जाए तो वो प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे ये चेस वर्ड जो है ये सिंगुलर ही माना जाएगा। चेस सिंगुलर है क्योंकि एक खेल का नाम है चेस और सिंगुलर है, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब आपको इज यूज करनी है। प्लूरल होगा तो आर, और जब कभी भी सब यहाँ पर शुरू में आंसर लिखते समय पैसिव वॉइस में अगर वर्ड आई यूज हो रहा है तो वहाँ पे आपको आई के साथ एम का यूज करना है, अदरवाइज इज और आर में से आंसर आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखा जाएगा। तो ये हो गई बात हेल्पिंग वर्ब की, इज, आर, एम इन तीनों में से कोई एक। कब? जब क्वेश्चन में
फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ SES दे रखा हो। यहाँ पर हमें फर्स्ट फॉर्म दी हुई है ये, अगर फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES दे रखा हो, ही प्लेज चेस, फर्स्ट फॉर्म के साथ S दिया हुआ है, ये रहा फर्स्ट फॉर्म के साथ S दिया हुआ है, तो भी हेल्पिंग वर्ब इन तीनों में से ही लगेगी। अब जैसा कि अभी मैंने बताया कि अगर शुरू में यहाँ पर आई वर्ड लिखा जाता है, आई मीन्स मैं, ये लिखा जाता है तो एम आएगा, अदरवाइज एम तो नहीं आएगा। अब बच रहे हैं इज और आर, इन दोनों में से कोई एक। तो अभी मैंने इसके जस्ट ऊपर वाले सेंटेंस में एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया चेस के साथ हमेशा इज वर्ड, इज हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है। फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ SES हो तो इज आर एम, इन तीनों में से एक लगेगी। अगर क्वेश्चन में वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो हेल्पिंग वर्ब आपको वाज या वर में से लगानी है। सेम वही कंडीशन, वाज या वर, सिंगुलर और प्लूरल, उसी पर डिपेंड करेगा। अगर क्वेश्चन में एक्टिव वॉइस के जो वाक्य दिया हुआ है, जो सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर दी हुई है, फॉर एग्जांपल जैसे इसी को अगर मैं ले लेता हूं, प्ले की जगह अगर मैं इसको सेकंड फॉर्म कर देता हूं, प्लेड, ही प्लेड चेस। अब सेकंड फॉर्म कर दी, हेल्पिंग वर्ब हमें वाज या वर में से लगानी है। तो जो आपने ऑब्जेक्ट आगे लिया चेस, सिंगुलर है, इसलिए अब हेल्पिंग वर्ब इन दोनों में से कौन सी लगेगी? वाज। सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लाना है, ये मैंने लिखा सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट पे। फिर हेल्पिंग वर्ब काम में लेनी है, ये हेल्पिंग वर्ब लिख दी मैंने ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है स्टूडेंट्स। ये फॉर्मूला, ये रूल, ये नियम आपके लिए बहुत ही बेनिफिटेड है। आप इसको अच्छे से फॉलो करें और इससे बहुत सारी प्रैक्टिस करें। बिल्कुल क्रम से चलना है, सीरियल से चलना है आपको। सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट लिखा, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब वाज लिखी हमने, फिर नंबर थर्ड पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म दी हुई है, वही थर्ड फॉर्म है प्लेड। फिर फोर्थ नंबर पे बाय, और बाय के बाद में फिर सब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो ये फोर्थ नंबर पे बाय, और फिर इसके बाद में सब्जेक्ट लिखा जाएगा। ही सब्जेक्ट जो आया हुआ है वो चेंज होगा हिम में। ये भी अभी मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए। ये 5 स्टेप आपको ध्यान में रखने हैं और इस तरह से आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब में स्टूडेंट्स जब भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें आपको ये ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर इन दोनों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। आपको पता चला इसमें कि अगर फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ SES है तो आप हेल्पिंग वर्ब इज RM लगा लेंगे, या फिर सेकंड फॉर्म है तो वाज वर लगा लेंगे। क्वेश्चन में अगर ये दोनों ही नहीं हो, फ्यूचर का ही कोई सेंटेंस हो, क्वेश्चन में विल या सेल दिया हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब आप क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे और उसके साथ क्या लिखेंगे, वो सब आपको जानकारी रखनी है। तो क्वेश्चन में अगर विल या सेल दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो विल या सेल इन दोनों में से कोई एक वर्ड वापस लिखेंगे और उसके साथ में बी वर्ड जोड़ेंगे, BE, और फिर बाकी अकॉर्डिंग टू द रूल हमें आगे अपना सेंटेंस कंप्लीट करना है। इसी तरह अगर कोई सेंटेंस में कोई क्वेश्चन जो एक्टिव वॉइस का दिया हुआ है सेंटेंस अगर ING फॉर्म का है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर ING दिया हुआ है, तो उसमें हमें वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग शब्द को जोड़ना है। ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है, ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। ये छोटी छोटी गलतियां जो है हमें नहीं करनी है कि हम इसकी जगह कुछ और लिख दें। इन बातों का आपको बहुत ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। बिसाइड्स दिस, अगर क्वेश्चन में मॉडल का कोई सेंटेंस दिया हुआ है, मॉडल का कोई वर्ड दिया हुआ है और सेंटेंस है,
जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये सेंटेंस दे दिया आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश, कैन जो वर्ड दिया है ये कैन एक तरह का मॉडल है, तो मॉडल का अगर कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है तो उस मॉडल को एज इट इज वापस लिख के आपको उसके साथ में बी शब्द जोड़ देना है और अकॉर्डिंग टू द रूल आपको अपना सेंटेंस कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमारा रूल नंबर सेकंड जो है ये हेल्पिंग वर्ब का ये भी कंप्लीट होगा और आपका आंसर भी कंप्लीट होता जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स प्रॉब्लम आती है अब रूल नंबर फर्स्ट सेकंड के बाद में कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना। स्टूडेंट्स सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना, इसके लिए भी एक इसी तरह की एक टेबल मैं आप लोगों को बता देता हूं जो कि आपको इसको अच्छे से रट लेनी है, ध्यान में रखना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे चेंज होंगे, क्या चेंज करना है, क्या लिखना है, वो सब आप लोगों को इसमें टेबल बना के याद कर लेना है, ये लर्न करना है। कई जगह दे को चेंज किया जाता है तो दे की जगह देम लिखा जाता है, बाय देम। और कई जगह जो है किसी बुक्स में अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो कोई भी एक्सरसाइज वगैरह करते समय तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि लास्ट में जब पैसिव वॉइस लिखा गया है तो बाय देम नहीं किया गया है, बाय से पहले वर्ब के थर्ड फॉर्म पर ही पैसिव वॉइस के सेंटेंस को रोक दिया गया, कंप्लीट कर दिया गया है। वो इसी कारण ऐसा माना जाता है कि इसको अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कहा जाता है। तो अगर आपने बाय देम लिखा है तो भी राइट है और अगर वर्ब के थर्ड फॉर्म पे ही कंप्लीट कर दिया है तो भी यू आर राइट। इस तरह से आपको ये सारा चेंज करना है। जैसा अभी एक एग्जांपल मैंने लिखा था ही प्लेज चेस, तो ही वर्ड जो था उसकी जगह लास्ट में मैंने बाय हिम किया था। इसके अकॉर्डिंग ये आप लोगों को याद रखना है। अगर सब्जेक्ट आपका ही है तो सब्जेक्ट अगर ही है तो वो लास्ट में जब जाएगा तो क्या चेंज होगा, उसमें क्या बन जाएगा, हिम। सी है तो हर, आई है तो मी, वी है तो अस, यू है, सब्जेक्ट अगर यू है तो यू का यू ही लिखना है और सब्जेक्ट अगर दे है तो बाय देम कर देना है। इस तरह से आपको ये 3 स्टेप्स में ये पूरी टेबल समझ लेनी है, रट लेनी है और इसको अच्छे से लर्न करके और आपको एक्सरसाइज करनी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप लोगों ने ये सुना होगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट थोड़ा अच्छा नहीं लगता। परफेक्ट प्रैक्टिस, जब आप परफेक्ट प्रैक्टिस करेंगे इस तरह से लाइक दिस, तो आप जो है परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आप परफेक्ट बनेंगे स्टूडेंट्स। इस तरह से ये वॉइस की जो टेबल है आप लोग कंप्लीट करेंगे और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट इजीली कर पाएंगे।
फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने फर्स्ट सेंटेंस लिखा, सी ईट्स राइस। क्वेश्चन है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। क्वेश्चन है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, सी ईट्स राइस। अब बिल्कुल इसी तरह अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लाना है, हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। ये 5 जो है आपको क्रम ध्यान में रखना है। 5 तरह के जो ये मैंने वर्ड लिखे हैं इसी के अनुसार आपको चेंजेज करने हैं। सबसे पहले हमारा नंबर फर्स्ट पे सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, तो हमें ये ध्यान देना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ये वर्ब। सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास में यहाँ वर्ड दे रखा है राइस, राइस। फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब इसमें इज। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लाना है स्टूडेंट्स। फर्स्ट नंबर हमने क्लियर किया, कंप्लीट किया। हेल्पिंग वर्ब लगाया। थर्ड नंबर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब यहाँ पर है EAT, ईट। थर्ड फॉर्म ईट के बाद में सेकंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटन, ईट एट ईटन। राइस इज ईटन। फोर्थ नंबर बाय, राइस इज ईटन बाय। सब्जेक्ट आया हुआ है सी। अब कन्वर्ट करना है इसको ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स। तो सी को मैंने अभी टेबल जो बनाई थी उसमें सी की जगह हमने क्या लिखा था, हर। राइस इज ईटन बाय हर। एफर्मेटिव सेंटेंस इस तरह का बनेगा। इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव में शो करते हैं, ये क्वेश्चन अगर आपको नेगेटिव में दे दिया जाए, सी डज नॉट ईट राइस। प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है इसलिए डज नॉट या डू नॉट का इसमें यूज होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए डज नॉट लिखा गया है इसमें। सी डज नॉट ईट राइस। तो इसी का पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे, ये एक्टिव वॉइस, और अब जो हम बनाएंगे वो पैसिव वॉइस। सेम इसी तरह आंसर चलेगा, कंप्लीट पूरा ये का यही चलेगा। सिर्फ हमें इसमें नेगेटिव जो वर्ड है वो शो करना है, वो मेंशन करना है इसमें। सबसे पहले राइस इज। अब चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है डज नॉट, तो क्वेश्चन में डज नॉट दिया हुआ है, आंसर में हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा है इज, और इसके जस्ट बाद में हमें नेगेटिव वर्ड नॉट लिख देना है। राइस इज नॉट ईटन बाय हर। प्रेजेंट सिंपल का एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड देन इंट्रो। प्रत्येक टेंस के 3 तरह से 3 टाइप्स के आप जब सेंटेंस बनाएंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका वॉइस का पार्ट जो है टोटली कंप्लीट होगा और अच्छे से आप इसको क्लियर कर पाएंगे। अदरवाइज बीच में ये छोटी सी गलतियां होती है हेल्पिंग वर्ब की, वर्ब की थर्ड फॉर्म की, और जहां कहीं भी जैसे ये मैंने बताया था अभी बीइंग वगैरह लगाना, विल सेल के बाद में बी लगाना, ये गलतियां नहीं होगी अगर हम इसको ध्यान से सीखेंगे तो। अब इसका इसी सेंटेंस का इंट्रो अगर हम करें, क्वेश्चन बनेगा डज सी ईट राइस। अब इसका पैसिव वॉइस स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्वेश्चन में तो हेल्पिंग वर्ब जो है डज वर्ब जो था क्वेश्चन में एक्टिव वॉइस में डज बार लिया फर्स्ट नंबर पे। अब आंसर जब हम लिखेंगे तो हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब काम आ रही है यहाँ पे इज, इसलिए हम इसमें सबसे पहले लिखेंगे इसको इंट्रो बनाने के लिए पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम बार क्या लिखेंगे इज। बाकी जो नेगेटिव सेंटेंस है या जो भी अफर्मेटिव सेंटेंस है एज इट इज लिख दिया जाएगा इज को छोड़ के। इज राइस
देन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन बाय हर। इस तरह से तीनों तरह के एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, प्रत्येक टेंस के 3 तरह के सेंटेंस आपको बनाने हैं। आप खुद ही ऐसे सेंटेंस लिखें, और या फिर आपके पास अगर कोई बुक्स वगैरह है प्रैक्टिस एक्सरसाइज की, तो उसमें से आप सेंटेंस लिखें एक्टिव वॉइस के, और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप उसको आंसर लिख के और चेक करते जाएं कि क्या गलतियां आपने की है और कहां तक आप उसमें इंप्रूव कर पाए हैं। अकॉर्डिंग टू द रूल आप इसको सॉल्व करते रहें, आप इसके आंसर लिखते रहें और चेक करते रहें खुद ही। सेल्फ प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा आप इसमें परफेक्ट होंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस हमने लिखा, क्वेश्चन है चेंज इनटू पैसिव वॉइस, सी ईट्स राइस। फिर नेगेटिव में हमने लिखा सी डज नॉट ईट राइस, और फिर इंट्रो में हमने लिखा डज सी ईट राइस। तो पैसिव में इसके आंसर जब आए, सी ईट्स राइस का आंसर आया राइस इज ईटन बाय हर, राइस इज नॉट ईटन बाय हर, एंड इज राइस ईटन बाय हर। इस 3 तरह से आपको अपना आंसर कंप्लीट करना है। अब क्वेश्चन जो है पेपर में ऐसा तो नहीं है कि ये एक दे के और तीनों तरह से करवाएंगे। क्वेश्चन तो कोई एक आएगा, इंट्रो का आ सकता है, नेगेटिव का आ सकता है, या एफर्मेटिव का आ सकता है। अब आपको ये प्रैक्टिस के माध्यम से ही अपना ये सारा कंप्लीट करना है और इसको अच्छे से ध्यान रख के और आपको अटेंड करना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप लोगों के लिए एक वर्क जो है मैं दे देता हूँ, सेल्फ प्रैक्टिस आप करें। क्वेश्चन में दे रहा हूँ, सारे सेंटेंस आप लोगों को जो है आंसर लिखना है, पैसिव वॉइस बनाना है इसके। क्वेश्चन
तो स्टूडेंट्स आपके प्रैक्टिस के लिए 10 सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है। और जो भी सेंटेंस मैंने एफर्मेटिव में लिखे हैं तो उन एफर्मेटिव सेंटेंसेज को आपको 3 तरह से करना है, एफर्मेटिव भी, नेगेटिव भी और इंट्रोगेटिव भी। तीनों तरह से आप कर लेंगे। इसके अलावा जो भी सेंटेंस जैसे नेगेटिव लिखा हुआ है तो उसका आप एफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। एक सेंटेंस ही आया इसमें नेगेटिव का, इसको आपको एफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव बना लेना है। बाकी तो सभी सारे सेंटेंस से जो भी है एफर्मेटिव के, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आपको कन्वर्ट करने हैं। तो इस तरह से आपके प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारे सेंटेंसेज हो जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से इसमें हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये आज की आपकी क्लास थी। हम कल फिर एक नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।